हेलो माई सावजो। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं ये ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज का एनोमेरिक जो रिलेशनशिप रहेगा वो कैसे रहेगा वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सो हेडिंग लगा दीजिएगा एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज। एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज, चलो हेडिंग लगा दीजिएगा एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज। जैसा हमने ग्लूकोज में एनोमर्स बनाए थे वैसे ही एनोमर्स ये फ्रुक्टोज में मिलेंगे हमें। ठीक है, चलो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, यहां पे इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, कैसे होता है। यहां पे कीटोन 3, इसमें यहां पे वैलेंसी लिखता हूं जो ग्लूकोज में होती है वैसे ही यहां पे CH2H, OH, OH, H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H। जैसे ग्लूकोज में होता है वैसे ही यहां पे फ्रुक्टोज में 4 जो कार्बन है वो सेम रहते हैं। इसका जो नेम है वो D, यहां पर राइट साइड है इसलिए D। इसका 1 नंबर होता है, कीटोन का 2, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा भैया। चलो देखिएगा यहां पे ये 5th नंबर जो है उस पे OH राइट साइड है, ये D। यहां पे इसका जो नेम है वो फ्रुक्टोज, ये स्वीटेस्ट शुगर है, याद रखिएगा ये स्वीटेस्ट शुगर, मीठा में मीठी आ हुई, गुलाब जामुन करता है मीठी। चलो यहां पे फ्रुक्टोज जो है उसमें सबसे पहले हम 5th कार्बन जो है उसका इवन चेंज करेंगे। इवन चेंज तो आपको पता ही होगा, इवन चेंज कैसे किया जाता है। अब ये जो कीटोन है ना, कीटोन उसको मैं ऐसे लिखता हूं यहां पे CH2OH, ठीक है, C, ये जो सारी वैलेंसी वो एज इट इज, यहां पे OH, ये इसको कुछ नहीं करना, ये जो है सब उसको एज इट इज रखना। मगर ये लास्ट जो कार्बन है उसका इवन चेंज करते हैं। OH को यहां पे नीचे ले लीजिएगा, OH यहां पे नीचे, OH यहां पे या फिर CH2H यहां पे आएगा, CH2H यहां से इस तरफ ले लीजिएगा, फिर यहां पे H आ जाएगा। ये हो गया इवन चेंज, इसका हमें इवन चेंज करना है। अब ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4 और ये 5 हाईएस्ट कायरल सेंटर का जो ऑक्सीजन होता है वो हाईएस्ट एक्टिव होता है स्टीरियोकेमिकली। यहां पे जो आपको ये कीटोन दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनिल का ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, उस पे आ जाएगा इसका H+, ठीक है। और यहां पे ये ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दूसरी बात, यहां पे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे OH लेफ्ट है, यहां पे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पे OH राइट है, यहां पे CH2H लेफ्ट है। मगर इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि CH2H यहां पे लेफ्ट है। क्यों? यहां पे लेफ्ट राइट बोल सकते हैं, यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे ये जो कार्बन है वो प्लेनर वैलेंसी है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन की वैलेंसी जो है वो प्लेनर है। फिर से ये जो है sp2 कार्बन है उसकी वैलेंसी प्लेनर वैलेंसी है। प्लेनर पे लेफ्ट राइट नहीं बोलते, प्लेनर पे प्लेनर बोलते हैं। लेफ्ट राइट तो कहां पे बोला जाता है? जहां पे कायरल सेंटर होता है वहां पे लेफ्ट राइट बोला जाता है, ठीक है। चलो अब यहां पे इसने तो अटैक कर दिया भैया, ये जो ऑक्सीजन इसने तो अटैक कर दिया यहां पे 1, 2, 3, 4 और ऑक्सीजन 5 मेंबर की रिंग मिलेगी हमें। देख लीजिएगा 5 मेंबर की रिंग हम कैसे बनाते हैं। चलो फिर से यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और 5वां जो है हमारे पास वो है ऑक्सीजन, 5वां है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। प्लस यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 5वां जो है हमारे पास वो है ऑक्सीजन, ठीक है। चलो अब देखिएगा बाकी की जो सारी वैलेंसी उसको एज इट इज रखिएगा। यहां पे H है, यहां पे CH2, इसको कुछ मत कीजिएगा। यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, इसको भी एज इट इज ही रखिएगा, इसका कुछ नहीं करना हमें। यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, इसको सबको एज इट इज रखना है। मगर यहां पे देखिएगा ये तो sp2 है, प्लेनर वैलेंसी थी। अब हमने इसके आगे के लेक्चर में ऐसा देखा ही है कि यह तो प्लेनर है, इसलिए यहां पे जो OH, यहां पे कायरल सेंटर जनरेट होगा, OH बनेगा, वो OH एक बार राइट साइड आ सकता है
और दूसरी पॉसिबिलिटी में OH लेफ्ट साइड भी आ सकता है, फिर उसके सामने CH2H। फिर से ये पहले एक कायरल था, उसमें से ये कायरल बन गया, एक कायरल में से कायरल बन गया। यहां पे वन पॉसिबिलिटी में OH राइट साइड आया, सेकंड पॉसिबिलिटी में OH लेफ्ट साइड आया। ये दोनों स्ट्रक्चर में ये जो कार्बोनिल कार्बन था उसको कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, इसको कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन था। और ये दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसलिए दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो एक दूसरे को एनोमर्स कहा जाएगा। और एनोमर्स आर डायस्ट्रियोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? डायस्ट्रियोमर्स होते हैं। ये दोनों एनोमर्स एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर्स होते हैं। और यहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है? उसको फिशर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये दोनों फिशर स्ट्रक्चर्स है। दूसरी बात, ये फिशर स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन पे OH राइट साइड है। जब OH राइट साइड होता है तब उसको कहा जाता है अल्फा डी फ्रुक्टोज, और यदि OH लेफ्ट साइड होता है तब उसको कहा जाता है बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब यहां पे हमें यदि हैवर्थ स्ट्रक्चर ढूंढना है तब यहां पे 4 कार्बन, फिर से याद रखिएगा, मैं आपको पूरा यहां पे पढ़ाऊंगा। 4 कार्बन है और 5th जो है वो ऑक्सीजन है, उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। 4 कार्बन है और 5th जो है वो ऑक्सीजन है। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सबकी वैलेंसी ऐसे लिखेंगे हम, सबकी वैलेंसी ऐसे लिखेंगे। यहां पे भी 1 ऑक्सीजन है, बाकी के सारे जो है वो कार्बन है। यहां पे इसकी वैलेंसी ऐसे लिखेंगे। फिर से ये है एनोमेरिक कार्बन। याद कीजिएगा, यहां पे पहले ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको पूरा आपके सामने लिख लीजिएगा। ये दोनों को आप आपकी रफ बुक में लिख लीजिएगा पहले, ताकि आपको मैं ऐसे लेटा दूं ना तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो मैं यहां पे एक काम कीजिएगा, मैंने स्ट्रक्चर तो ये 5 मेंबर ड्रॉ कर ही लिए है। लेटा होगा तब सारी राइट वैलेंसी कहां पे आएगी? डाउन पे, जैसे हमने ग्लूकोज में कहा था, सारी राइट वैलेंसी डाउन पे आएगी, सारी लेफ्ट वैलेंसी अप आएगी। इसमें भी सारी राइट वैलेंसी डाउन पे आएगी, सारी लेफ्ट वैलेंसी अप आएगी। अब खुद ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद आपको मैं ट्रिक दे दूं, जैसे हमने ट्रिक ग्लूकोज में अप्लाई की थी वैसे ही ट्रिक यहां पे फ्रुक्टोज में अप्लाई करेंगे। कैसे? देख लीजिएगा। यदि हमें इसका अल्फा स्ट्रक्चर बनाना है तब अल्फा स्ट्रक्चर में OH डाउन पे होता है, बीटा स्ट्रक्चर में OH अप होता है। फिर से अल्फा में डाउन, बीटा में अप। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन के सामने, एनोमेरिक कार्बन के OH के सामने ग्लूकोज में H था, यहां पे इसके सामने CH2OH है, इसके सामने CH2OH है। बस सिर्फ इतना ही फर्क होगा। उसमें OH के सामने H था, यहां पे OH के सामने CH2OH है। अब जैसे ग्लूकोज में किया था वैसा ही यहां पे करना है। क्या करना है? जैसे ग्लूकोज में किया था वैसा ही। ऑक्सीजन की पहले इस साइड सुलटा है, अब ऑक्सीजन की इस साइड। ग्लूकोज में ऊपर यहां पे अपर वैलेंसी CH2OH की, डाउन H, H OH H OH H, ठीक है। जैसे हमने ग्लूकोज में किया था OH H H OH H OH H, वैसा ही। पहले ऑक्सीजन की इस साइड सुलटा है, अब ऑक्सीजन की इस साइड सुलटाता है। ऊपर आएगा CH2H, नीचे आएगा H OH H OH H। ये दोनों जो बन गए वो दोनों में, फिर से बता दूं, ये दोनों में ये जो कार्बन है उसको कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो कि वो C2 नंबर का है। कितने नंबर का है? मतलब ये 2 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे तो यही आता है, 2 3 4 5 6। ये जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन। और फ्रुक्टोज में ये एनोमेरिक कार्बन है वो C2 है। 1 नंबर तो ये है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। दोनों कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का ही डिफरेंस है, इसलिए दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो एनोमर्स का रिलेशनशिप रहेगा। और एनोमर्स आर डायस्ट्रियोमर्स
और यहां पे आपको बता दूं ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हावर्थ स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर को हावर्थ स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। और ये दोनों हावर्थ स्ट्रक्चर में यदि OH डाउन पे है तब ये अल्फा डी फ्रुक्टोज है, ये जो है अल्फा डी फ्रुक्टोज है, और ये अप है तब ये बीटा डी फ्रुक्टोज है, बीटा डी फ्रुक्टोज। फिर से एनोमेरिक कार्बन पे यदि OH डाउन पे है तब अल्फा, एनोमेरिक कार्बन पे OH अप है तब बीटा। इसमें 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर मतलब फ्यूरान रिंग है, इसलिए इसका सेकंड नेम अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, और इसको बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज कहा जाता है। अल्फा डी एज वेल एज बीटा डी, और ये दोनों हावर्थ स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार पूरा हम पढ़ लेते हैं इसको, यहां पे देखिएगा अच्छी तरह से, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। चलो सबसे पहले यहां पे ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। हमें फ्रुक्टोज का ये हावर्थ स्ट्रक्चर एज वेल एज फिशर स्ट्रक्चर बनाना है। फ्रुक्टोज में ऊपर CH2H होता है, नीचे भी CH2H होता है, सेकेंड कार्बन पे कीटोन होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है, ठीक है। अब यहां पे ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो प्लेनर वैलेंसी, वो प्रो कैरल सेंटर, इसको क्या कहा जाता है, प्रो कैरल सेंटर। प्रो इसलिए इसमें से कैरल सेंटर जनरेट होता है, इसलिए इसको प्रो कैरल सेंटर बोला जाता है। यहां पे हमें पहले इवन चेंज किया, OH यहां पे CH2H, यहां पे CH2H, इवन चेंज हमने फिशर कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लिया था, इसलिए आपको सबसे पहले उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलो OH यहां पे CH2H यहां पे CH2H यहां पे, मतलब ये इवन चेंज कर दिया हमने। ऐसे में यदि वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशर नहीं पता, बाद में ये आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब हाईएस्ट जो कैरल सेंटर है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है, ये न्यूक्लियोफिलिस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पे इसका H+ आ जाएगा, मतलब इसका बन जाएगा OH। sp2 में से sp3 बन रहा है, sp2 में से sp3 बन रहा है, इसलिए OH पॉसिबिलिटी एक बार राइट आएगा, एक बार लेफ्ट आएगा। यहाँ पे OH के कार्बन पे CH2H रहेगा, OH के कार्बन पे CH2H। ग्लूकोज में OH के कार्बन पे H होता है, यहाँ पे OH के कार्बन के साथ CH2H होता है। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन का नंबर 1 होता है, यहाँ पे फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन का नंबर होता है 2। एनोमेरिक मतलब ये कार्बोनिल कार्बन, एरोमेरिक कार्बन मींस कार्बोनिल कार्बन जो था वो। बाकी की सारी वैलेंसी एज इट इज रखनी है, 1 2 3 4 और ऑक्सीजन 5। ग्लूकोज में फ्यूरान रिंग थी क्या पायरान रिंग थी, उसमें 6 मेंबर थी इसलिए वो पायरान थी, ग्लूकोज को पायरेनोस बोला जाता है। इसमें 5 मेंबर है इसलिए इसको फ्यूरेनोस बोला जाता है, क्योंकि इसमें फ्यूरान रिंग है। वर्टिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिशर स्ट्रक्चर। दोनों में सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस है, इसलिए दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो एनोमर्स का रहेगा, और ये दोनों एनोमर्स एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर्स होते हैं। दोनों एनोमर्स एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर्स होते हैं। यहां पे OH डाउन पे है, सारी वैलेंसी राइट वैलेंसी, इसको ऐसे लेटा दिया सब, सारी राइट वैलेंसी डाउन पे आएगी, सारी लेफ्ट वैलेंसी अप रहेगी। यदि इसको डायरेक्ट सोल्व करना है तब याद रखिएगा OH यहाँ पे अल्फा में डाउन पे आता है, OH के सामने CH2H, इस साइड से उल्टा दिया, उसके बाद इस साइड ऊपर CH2H नीचे H। इसमें भी बीटा में OH ऊपर CH2H डाउन में, ऑक्सीजन के इस साइड से उल्टा दिया, अब ऑक्सीजन के इस साइड CH2H H। OH डाउन पे तब अल्फा, OH अब तब बीटा। आई बात समझ में। अब ये मैं आपको बता दूं, इसका प्रैक्टिकल जो रोटेशन होता है एक्चुअली में 92 डिग्री 92.4 डिग्री का एग्जैक्ट होता है, पर ये लीवो होता है, ये लीवो होता है, नेगेटिव रोटेशन होता है। जैसे ये हमने ये फ्रुक्टोज किया वैसे ही आपको, चलो मैंने पहले ये एनोमेरिक कार्बन वाला कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको ग्लूकोज का, उसमें सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया। उसके बाद ये फ्रुक्टोज। अब दो आपको सेल्फ करने हैं, आपको पहले तो सेल्फ हेडिंग लगाना है। आपको एक जो बनाना है ये रिबोज का, यहां पे CH2 OH। एक आपको मुझे ये रिबोज का बना देना है, ये पूरा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज
जैसे बनाया था वैसे ये रिबोज का बना देना है, और दूसरा बना देना है डीऑक्सी रिबोज का। दूसरा आपको बना देना है डीऑक्सी रिबोज का बना देना है। यह स्ट्रक्चर किसका हो गया? डीऑक्सी रिबोज का हो गया, डीऑक्सी रिबोज का। ये दो होमवर्क में, पहला रिबोज का, दूसरा ये डीऑक्सी रिबोज का। चलो ये मैं आपको होमवर्क में बनाने के बाद सिर्फ आपको मैं हावर्थ स्ट्रक्चर यहां पे लिख देता हूं, वो आपको चेक करना है कि ये रिबोज जो है, ये जो रिबोज है उसका आपने हावर्थ स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किया है या नहीं किया है, वो आपको चेक करना है। रिबोज का मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं। रिबोज में ये 5 मेंबर बनेगा, आपको सिर्फ लास्ट में चेक ही करना है। इसमें उसके जैसी ट्रिक नहीं चलेगी, जो ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में ट्रिक थी वो वैसी ट्रिक इसमें नहीं चलेगी। यहां पे कंसेप्ट फिक्स होता है, यदि अल्फा बनाना है तब OH डाउन पे H अप, बीटा बनाना है तब OH ऊपर H नीचे, ठीक है। यहां पे आएगा CH2OH, यहां पे आएगा HOH। अब HOH ऐसा नहीं चलेगा, दोनों OH डाउन पे आएगा। आपको सिर्फ चेक करना है, या मैं इसके आंसर दे रहा हूं, दोनों आंसर चेक कर लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो एनोमेरिक कार्बन डाउन पे, इसलिए अल्फा डी रिबोज का है। ये जो है बीटा डी रिबोज का है, ये बीटा डी रिबोज का। इसमें यदि नंबरिंग दिया जाए एनोमेरिक कार्बन का, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन मतलब ये एल्डिहाइड का 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये जो नंबर है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 नंबर है। आई बात समझ में? ये दोनों हावर्थ स्ट्रक्चर है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो एनोमर्स का रहेगा, और एनोमर्स एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स होते हैं। एनोमर्स एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो दोनों रिबोज है। यदि आपको डीऑक्सी रिबोज का आंसर चाहिए तब सेकेंड कार्बन पे OH को निकाल के H रख दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा OH को ऊपर H, इसको निकाल के यदि आपने H कर दिया फिर वो डीऑक्सी रिबोज का बन जाएगा। सेकेंड नंबर पे OH को निकाल के H रख दिया फिर वो डीऑक्सी रिबोज का बन जाएगा। आई बात समझ में? सो आपको लिखना ही है, मेरे जैसा मत कीजिएगा। आपको मैं आंसर दे रहा हूं, ये रिबोज का आंसर है और डीऑक्सी रिबोज का आंसर, फिर से ये जो मैंने आंसर दिया ये रिबोज का है। वैसे ही डीऑक्सी रिबोज का आपको बनाया, तब ये सेकंड नंबर पे सिर्फ OH को निकाल के H रख दिया, डीऑक्सी रिबोज का बन जाएगा। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सब कुछ ये समझ में आ गया होगा कि ये एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आज एक बार पूरा का पूरा एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको कभी भी इसमें दिक्कत ना आए। यदि आपने एक बार लिख लिया फिर बहुत ईजी रहेगा। यदि आपने लिखा नहीं है, सिर्फ ये लेक्चर ही देखे, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। आप जब लिखने जाओगे ना तब लिखने को आएगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद ये जो सारे थे ना, हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़े, इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं पढ़ेंगे वो डाइसेकेराइड पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड में सुक्रोज का स्ट्रक्चर, माल्टोज का स्ट्रक्चर, वो सब हम पढ़ेंगे, लैक्टोज का स्ट्रक्चर। उसके बाद पॉलीसेकेराइड, स्टार्च में एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन है, सेल्यूलोज है। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर किसको कहा जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको कहा जाता है, वो सारी कंडीशन हम ये स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं चल रहा है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री चल रहा है। फिर से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चल रही है अभी। कार्बोहाइड्रेट में भी एक कंसेप्ट आएगा, मगर कार्बोहाइड्रेट में तो ओसाजोन रिएक्शन क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, रफ डिग्रेडेशन क्या है, क्लियनी फिशर क्या है, वो सब आएगा उसमें। यहाँ पे तो सिर्फ हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डाइसेकेराइड में। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय हिंद। મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।